प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर, जो कहता है कि उसकी महिमा करो, लोग कहते हैं कौन यहोवा है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठन लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। सचमुच खुदा जिंदा दा तुहाडा धन्नवाद करदे हां मेरे पिता परमेश्वर। मेरी बेनती मेरे खुदा, जो तुसी हर रोज़ वचन देंदे आ प्रचार करना है, उसले भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां। हुण तुसी अपने वचन दे अनुसार हुण तुसी अपने वचन दे अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुंह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुंचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैंदे हां, आमीन। आमीन। प्रभु का वचन जब मुंह से निकलता है तो किसी को बहुत तकलीफ होती है, किसी को, आप समझ गए होंगे, हम उसका नाम ना ले तो अच्छा, वो आकर गले में रुकावट डालता है। हालेलुया। अब सुनिए, परमेश्वर ने जब इजरायलियों को 430 वर्ष के लिए मिस्र के अधीन कर दिया, तब वो थोड़े थे, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को छोड़ता नहीं। जो उसके चुने हुए हो जाएं, जो उसके नाम से उसके खाते में लिखे जाएं कि ये परिवार इस परिवार का है, ये घराना इस घराने का है, और ये वंश इस वंश का है। और हम भी यही कहते हैं कि लोग हमें न जाने, उसको हम में देखकर जाने कि ये यहोवा का लगाया हुआ वंश है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये बात हर एक मसीह अपने मुंह से बोला करे। अब देखिए, तब उन लोगों ने दुहाई दी, रोए चीखे, क्योंकि उन्होंने अच्छी तरह उनकी मरम्मत की थी। क्योंकि दास गुलाम को तब तक लोग इतना प्रताड़ित करते थे, हर काम लेते थे उससे, हर बात उससे पूरी कराते थे। तब इन लोगों की दुहाई परमेश्वर तक पहुंची, क्योंकि वो उसके लोग थे और उनको उन्हें सबक देने के लिए ही दास बनाया था कि हमेशा अपने आप को बादशाह मत समझो, क्योंकि वो जिसको चाहे बादशाह बना दे, जिसको चाहे धरती पर पटक कर दास बना दे, और जिसको चाहे दास तब से फिर राजा बना दे। ये उसकी मर्जी है। अब देखिए, ये वही वचन है जो कहते हैं कि जो अंधेरे में बैठे हैं उनको उजाले में लाओ। वो अंधेरे में कोई ये नहीं कि उन पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती थी या चांद की चांदनी नहीं पड़ती थी। अंधेरा उनके मनों पर छा चुका था कि वो कब तक इस गुलामी में रहेंगे, कब उनको उनका परमेश्वर अपने रोशनी में लेके आएगा। हालेलुया। और सुनिए, जो लोग जीवन से निराश हो चुके होते हैं, उनको परमेश्वर एक बार फिर मौका देता है कि आओ उसके गले से लग जाओ। और वो कहता है कि वो गरीब को, रुले हुए को, मसले हुए को वो फिर से उठाकर खड़ा कर देता है। वो झुके हुओं को सीधा करता है, वो भूखों को तृप्त करता है, अंधों को आंखें देता है, कोढ़ियों को शुद्ध करता है, बहरों के कान खोलता है, गूंगे की जुबान खोलता है। हालेलुया। और लंगड़ों को ऐसे दौड़ाता है कि जैसे हिरन छलांगे मारता है। हालेलुया। सुनिए, ये लोग
तब ऐसे थे जैसे कोई अंधा अंधे को मशाल लेकर मार्ग दिखाता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के हुक्म को नहीं मानते थे। पहले जब उनको अकल आई कि उसके बिना कोई छुटकारा नहीं है, तब उन्होंने उसकी दुहाई दी। हालेलुया। ये लोग हमेशा अपने मालिकों के लिए काम करते थे, और धूप बरसात कुछ भी हो जाए, इनको मेहनत करनी पड़ती थी, इनको काम करना पड़ता था। परमेश्वर के पास इनका दर्द पहुंच गया, क्योंकि इनके हाथों पैरों में इतने जख्म हो गए थे कि ये उनको भूल गए थे कि उनके हाथ दुखते हैं, पैर दुखते हैं। नहीं, वो केवल ये जानते थे कि अगर काम ना किया तो रोटी नहीं मिलेगी और कोड़ों से मारा भी जाएगा। हालेलुया। सुनिए, मिस्री लोग उनका बड़ा बुरा हाल करते थे, और मूसा जिसको परमेश्वर ने इनको निकालने के लिए चुना था, इसलिए चुना था कि वो भी इन्हीं लोगों के महल में पला हुआ था, जिनके मिस्र के राजा के महल में, क्योंकि राजा की बहन ने उसको अपना बेटा बनाकर पाला था, और वो एक योद्धा बन चुका था, पढ़ा लिखा बहुत था, हर तरह का ज्ञान उसको सिखाया जाता था, और वो ज्ञानवान था। परमेश्वर ने इसलिए मूसा को चुना था कि जाकर अपने लोगों को निकाल और आजाद करा, गुलामी से उनको मुक्ति दिला। क्या परमेश्वर खुद ये काम नहीं कर सकता था? कर सकता था, लेकिन वो हमेशा ये सोचता है कि मनुष्य अपने पांवों पर खड़ा होकर अपने हाथों से काम करे, अपने दिमाग को अच्छे मार्ग पर ले जाए, ना कि उस आदम की तरह भूल से फल खाया और सारा कुछ खो दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा से कहा, जाओ फिरौन के पास जाओ और इन लोगों को आजाद कराओ। वो अपने भाई हारून को लेकर उसके पास गया, लेकिन वो उसने जाने से पहले पूछा, अगर वो पूछें कि कौन है जो तुझे आज़ादी दिलाना चाहता है, तो परमेश्वर ने उन्हें कहना कि उनका परमेश्वर यहोवा, जिसका नाम मैं जो हूँ सो हूँ है, वो इनको आज़ादी दिलाना चाहता है, ताकि ये लोग 3 दिन के मार्ग पर जाकर उसकी आराधना स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसको बलिदान चढ़ाएं। तब मूसा ने वैसी ही बात जाकर फिरौन से कही, जो मिस्र का राजा था। अब देखिए, बिल्कुल आज की तरह तब भी वही होता था। फिरौन कहता है, मैं नहीं जानता कौन यहोवा है, क्योंकि उनको अपने देवी देवताओं पर बड़ा घमंड था, भरोसा था। वो जानवरों की पूजा करते थे। वो सोचता होगा कि वो भी कोई ऐसा ही कोई जीव जंतु होगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो सृष्टि का करता है। लेकिन परमेश्वर ने उसके मन को कठोर किया था, ताकि वो अपना जलाल दिखा सके। किसको? फिरौन को नहीं, दुनिया को। हालेलुया। आजकल भी लोग ऐसा ही करते हैं। उनसे कहो कि यहोवा की ओर मुड़ जाओ, वो कहते हैं यहोवा, ये नाम कभी सुना नहीं है। अरे परमेश्वर का नाम कौन सुनता है? आपको जानवरों के नाम सुनने से मुक्ति मिले, तो आप सृष्टि के कर्ता का नाम जाने। अब देखिए, उसने कहा कि उनको वो नहीं जाने देगा। क्यों? वो उनका काम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और उनको रोटी मिलती है। हालेलुया। लेकिन सारा काम परमेश्वर की मर्जी और युक्ति से ही हो रहा था। इसमें मनुष्य की कोई इच्छा या मर्जी नहीं थी। अब पढ़िए वचन, निर्गमन की पुस्तक 5वां अध्याय, उसकी 1 और 2 आयत में। उसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जो कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि मैं जंगल में मेरे लिए पर्व मनाए। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है
कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूं। मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इस्राएलियों को भी नहीं जाने दूंगा। अब देखिए, इजरायली लोग मिस्रियों के गुलाम थे और वो उनसे ईंटें बनवाते थे ताकि उनके घर मजबूत हो जाएं। आज तक उस समय के बने हुए घर सीमेंट नहीं होता था, चूना गारा होता था बस, और उसमें चावल की मांड या राल जिसको कहते हैं वो लगाई जाती थी। आज तक वो घर गिरते नहीं हैं, इतने मजबूत घर थे क्योंकि परमेश्वर के लोगों का हाथ उन पर लगा हुआ था। हालेलुया। अब सुनिए, वो लोग चाहते तो मिस्रियों को चंद मिनट में सबक दे देते, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता था। वो चाहता था कि वो परमेश्वर अपनी हजूरी लोगों को बताए कि वो है, वो इनको छुड़ा सकता है। मिस्री थोड़े थे लेकिन इजरायली लाखों की गिनती में थे, फिर भी उनके गुलाम थे क्योंकि सत्ता उनके पास थी, राज्य उनके पास था, राजदंड उनके पास था। हालेलुया। मूसा तथा हारून इजरायलियों को बताकर गए थे कि वो उनको आजाद कराने के लिए आए हैं और उनको उनके परमेश्वर यहोवा ने भेजा है। हालेलुया। लेकिन जब मिस्रियों को मालूम हुआ कि ये लोग आजाद हो जाएंगे, उनका काम कौन करेगा? उनके पास तो मजदूर नहीं थे। आज भी मजदूर यूपी, बिहार और पता नहीं कहां कहां से आते हैं। पंजाब में खेती बाड़ी बहुत होती है, जबकि वो लोग पंजाबियों से 100 गुना ज्यादा है, फिर भी वो लोग यहाँ काम करने आते हैं। क्यों? ये लोग अमीर और धनी बहुत हैं, बिल्कुल मिस्रियों की तरह। ये सारे काम उनसे कराते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आ जाएगा कि वो लोग आजाद हो जाएंगे और ये लोग गुलाम हो जाएंगे। ये भविष्यवाणी है। सुनिए, तब सब लोग वहां खुश हो गए कि अब उनको आजादी मिलेगी, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उनको रोटी मिलनी बंद हो जाएगी। क्यों? मिस्र के राजा फिरौन ने इजरायलियों को सहूलतें देना बंद कर दिया। पहले वो ईंटें बनाने के लिए उनको पुआल देते थे, जिनको आप पराली कहते हैं। वो बारीक बारीक काट कर मिट्टी में मिलाकर उसकी ईंट बनाते थे, धूप में सुखाते थे, बिल्कुल जैसे आज ईंट बनती है। लेकिन तब ईंट बहुत बड़ी बड़ी थी। तब उसने राजा ने हुक्म दे दिया कि इनको पुआल नहीं दिया जाएगा, ये खुद ही ढूंढ के लाएंगे और ईंटों की गिनती भी पूरी ही लेनी है, एक भी ईंट कम नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। उनको लगा कि मूसा और हारून ने उनके लिए आकर जीवन में मुश्किलें और पैदा कर दी। क्यों? उनका जीना हराम हो गया है। पहले उनको थोड़ी बहुत रोटी मिलती थी, अब वो दिन में 18 घंटे काम करते हैं और खुद ही जाकर अपना अन्न तलाश करके रोटी बना के खाते हैं। दुबई, मस्कट, शारजा, जहां भी लोग जाते हैं, बड़े बड़े मुल्कों में जाते हैं, वहां ऐसा ही होता है। 18 घंटे काम करते हैं, तब जाकर वो रोटी खाने के लायक होते हैं। लेकिन वो मूर्खता क्या करते हैं? वो पैसा अपने घरों को भेजते रहते हैं, वहां भूखे रह रहकर काम करते हैं। यहां आकर कह देते हैं कि हम इंजीनियर हैं, वहां वो लोगों की फ्लश साफ करते हैं, पोछे लगाते घरों में, जहां आकर पैसे का रूप दिखाते हैं। यही बात इन लोगों के साथ होने वाली है। हालेलुया। क्योंकि वो इतने दुखी हो गए कि मिस्रियों ने उनके ऊपर काम का बोझ और बढ़ा दिया। अब वो बहुत दुखी थे, उनका जीना दुश्वार हो गया था। अब इस वचन को पढ़िए, निर्गमन की पुस्तक 5वां अध्याय उसकी 20 और 21 आयत में। जब वह फिरौन के समुख से बाहर निकल आए, तब मूसा और हारून को जो उनसे भेंट करने के लिए खड़े थे उन्हें मिले, और उन्होंने मूसा और हारून से कहा, यहोवा तुम पर दृष्टि करके न्याय करे, क्योंकि तुमने हम
को फिरौन और उसके कर्मचारियों की दृष्टि में घृणित ठहरा कर हमें घात करने के लिए उनके हाथ में तलवार दे दी है। देखा आपने, वो लोग दुखी होकर इन्हीं के पीछे पड़ गए कि तुम लोग यहां से चले जाओ, हमको हम काम करने दो, रोटी मिलती है खाने दो। वो ये भूल गए थे कि यहोवा परमेश्वर सृष्टि का कर्ता, सृष्टि का सृजनहार, जिसने उत्तम जाति बनाई थी, वो इनको आग के भट्ठे में तपा रहा था, मजबूत कर रहा था। आप वचन में पढ़ सकते हैं कि वो इनको आग के भट्ठे में से निकाल कर लाया। ये आग का भट्ठा क्या है? मुश्किलें, मुसीबतें, दुख, गम और प्रताड़ना, सब कुछ सहकर जो इनको सह लेता है वो एक मजबूत इंसान बन जाता है। और अगर उसको ऑफिसर लगा दिया जाए कहीं पर भी, तो वो जानता है कि कहां कहां बुराई थी, कहां कहां लोग बुराई करते हैं और गरीब को लूटते। ऐसा ऑफिसर आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा। हालेलुया। सुनिए, तब मूसा घबरा गया, फिरौन भी घबरा गया और वो ये सोचने लगे कि अब क्या किया जाएगा। यहोवा परमेश्वर का नाम उन लोगों को चुभने लगा था। किसको? मिस्रियों को और इजरायलियों को भी, क्योंकि मिस्रियों को ये चिंता थी कि ये चले जाएंगे, उनका काम कौन करेगा। और इजरायलियों को चिंता ये थी कि अगर उनको काम नहीं मिला तो उनको रोटी नहीं मिलेगी, जबकि रोटी देने वाला कौन है? परमेश्वर। वो पत्थर में एक कीड़ा होता है जो कहीं बाहर नहीं निकल सकता, वो उसको भी खाना पहुंचाता है। खटखटाकर खाना ले लो, वो उसका धन्यवाद करता है। ये लोग चंद और दुख सह नहीं सके से और उनसे लड़ पड़े। मूसा और हारून से बोले कि परमेश्वर तुम्हारा न्याय करे। उन्हीं को ही, अपने ही लोगों को उन्होंने बुरा कहना शुरू कर दिया। हालेलुया। क्योंकि वो सोचते थे कि इजरायली मेहनत करके रोटी खा रहे और यहोवा परमेश्वर का नाम इनके लिए मुश्किल का काम बन रहा है। हालेलुया। वो अपनी महिमा दिखाने के लिए ये काम कर रहा था, ये भूल गए थे। हालेलुया। ये भूल गए कि नूह के परिवार को उसने बचाकर पूरी धरती को खत्म किया था। ये शास्त्रों की बातों को भूल गए, केवल पेट के लिए जीना चाहते थे। वो कहता है आज की चिंता करो, कल की चिंता मत करना, जो बीत गया उसको याद मत करना। हालेलुया। और ये इजरायली लोग परमेश्वर की युक्ति को नहीं जानते थे कि वो क्या करना चाहता है। और मूसा भी घबराकर परमेश्वर के पास शिकायत लेकर चला गया कि हे यहोवा, तूने ये क्या किया? तूने अपने लोगों का जीवन क्यों मुश्किल में डाल दिया? और उनको भी जाकर बेइज्जत करवाया। यानी देखो, मूसा का मन भी घबराया। डर जाता है इंसान, मौत को देखकर हर कोई डर जाता है, क्योंकि वहां लाखों इजरायली अगर मूसा हारून को मार देते तो क्या हो जाता? परमेश्वर उनको नाश कर देता, सत्यानाश कर देता। लेकिन किसी की जरूरत नहीं हुई कि मूसा की ओर वो उंगली उठाकर उसको गाली भी दे दे। उन्होंने क्या कहा? परमेश्वर तुम्हारा न्याय करे। उनके मुख से कोई गलत बात नहीं निकली। लेकिन फिरौन ने कहा चले जाओ, वो किसी यहोवा को नहीं जानता। हालेलुया। जब मूसा हारून फिरौन के पास यही बात करने के लिए गए थे तो उनके लोगों का और भी बुरा हाल हो गया। ये वो परमेश्वर को शिकायत कर रहे थे कि ऐसा उसने क्यों किया। वो जैसे तैसे जी रहे थे, उनका छुटकारा हो जाता, लेकिन हे यहोवा, तूने उनके जीवन में और मुश्किल डाल दी। परमेश्वर को लोग बुरा क्यों कहते हैं जब उनका पेट खाली हो जाता है?
मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, तब ये लोग उसको भी बुरा कहने लगते हैं। आप खुद ही इस बात को अपने जीवन में लागू करके देख सकते हैं। आपको एक दिन खाना ना मिले, आपने सारा मेहनत का काम किया हो, आप उठा उठा कर सामान फेंकना शुरू कर देंगे कि उसको भूख लगी है, पहले खाना दिया जाए। जबकि घर में कुछ नहीं होगा तो क्या करोगे? जाकर बाजार से लाना पड़ेगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी। सुनिए, उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने अपने आप को और मूसा हारून को भी उनकी निगाहों में तुच्छ ठहरा दिया है। अब मूसा हारून पर वो विश्वास नहीं करेंगे। वचन पढ़िए, निर्गमन की पुस्तक 5वां अध्याय उसकी 22 और 23 आयत में। तब मूसा ने यहोवा के पास लौटकर कहा, हे प्रभु, तूने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की, और तूने मुझे जहाँ क्यों भेजा? जब से मैं तेरे नाम से फिरौन के पास बातें करने के लिए गया, तब वह उसने इस प्रजा का साथ बुरा ही व्यवहार किया है, और तूने अपनी प्रजा का कुछ भी छुटकारा नहीं किया। परमेश्वर सबको बुद्धि देता है, उसका इस्तेमाल करो। मेहनत करोगे, रोटी अच्छी मिलेगी, लेकिन आज़ादी को पाना कभी मत भूलिएगा, वो परमेश्वर देता है। मनुष्य अपनी मर्जी से आज़ादी कभी नहीं पा सकता। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर आपको बुद्धि दे ताकि आप अपने जीवन में उजाला पाएं। हालेलुया। निराशा को कभी पास ना आने देना। सबको जय मसीह।